Welcome to Neelam Fairy Tale. Let's the magic begin. अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी सिर्फ आपके नाम की हो, तो अपना नाम कमेंट में लिखना ना भूलें। ये कहानी एक ऐसी वादी की है जिसका नाम सर्द नगर था। वहाँ पिछले 100 सालों से सूरज नहीं निकला था। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। लोग भूल चुके थे कि गर्मी क्या होती है, फूल कैसे खिलते हैं और क्रिसमस का त्योहार क्या होता है। वहाँ के लोगों का मानना था कि पहाड़ों में एक शैडो बीस्ट यानी साया नुमा जानवर रहता है जिसने क्रिसमस की रोशनी और खुशी को कैद कर रखा है। इस वादी में 3 गहरी सहेलियाँ रहती थीं, फ़ाइज़ा, माहिरा और मीनू। फ़ाइज़ा सबसे बहादुर थी, उसे एडवेंचर का शौक़ था। माहिरा बहुत ज़हीन थी, वो पुरानी किताबें पढ़ती थी। मीनू सबसे छोटी और नरम दिल थी, वो जानवरों और लोगों के दर्द को महसूस कर सकती थी। क्रिसमस ईव की बात है, बाहर शदीद बर्फानी तूफान चल रहा था। तीनों सहेलियां फ़ाइज़ा के घर में आग के पास बैठी थीं। फ़ाइज़ा ने अचानक एटिक यानी छत वाले कमरे से एक पुरानी धूल भरी डायरी निकाली। देखो, फ़ाइज़ा ने पुरजोश अंदाज में कहा। देखो, ये मेरे परदादा की डायरी है। इसमें लिखा है कि सारनगर हमेशा ऐसा नहीं था। यहाँ पहले क्रिसमस पर बड़े बड़े जश्न होता थी, हर तरफ लाइट्स होती थी और सांता क्लॉज खुद यहाँ आता थी। माहिरा ने अपना चश्मा ठीक करते हुए डायरी पढ़ी। हाँ, लेकिन यहाँ लिखा है कि फिर इंसानों के दिलों में लालच और खुद गर्जी आ गई। उन्होंने शुक्रगुजारी छोड़ दी। इसी नाशुक्री की वजह से वादी का दिल ठंडा पड़ गया और शैडो बीस्ट पैदा हुआ। लिखा है कि सिर्फ आग का फूल ही इस बर्फ को पिघला सकता है, जो काला पहाड़ की गुफा केव में है। मीनू डरते हुए बोली, काला पहाड़? वहाँ तो शैडो बीस्ट रहता है। लोग कहते हैं वो बच्चों को खा जाता है। फ़ाइज़ा खड़ी हो गई और अपनी शॉल मजबूती से बांधी। हम कब तक इस अंधेरे और ठंड में रहेंगे? आज क्रिसमस की रात है। अगर कोई वक्त है जादू होने का, तो वो आज है। मैं उस आग के फूल को ढूंढने जा रही हूँ। माहिरा ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपना बैग उठा लिया। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मेरे पास नुक्शा मैप है। मीनू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपनी दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। ठीक है, मैं भी चलूंगी। शायद बीस्ट को हमारी मदद की जरूरत हो। फ़ाइज़ा और माहिरा हंस पड़ी। मीनू वो मॉन्स्टर है, उसे मदद नहीं शिकार चाहिए। तीनों लड़कियां अपने गरम कोट पहनकर लालटेन हाथ में लिए तूफान में निकल पड़ी। हवा चीख रही थी जैसे कोई भेड़िया रो रहा हो। बर्फ इतनी गहरी थी कि उनके घुटने धंस रहे थे। रास्ता मुश्किल था। माहिरा बार बार नक्शा देखती और उन्हें रास्ता बताती। ध्यान से, फ़ाइज़ा चिल्लाई जब मीनू का पैर फिसला। फ़ाइज़ा ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। शुक्रिया फ़ाइज़ा, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। जंगल के दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे उनके हाथ हों जो उन्हें पकड़ना चाहते हों। अंधेरे में चमकती हुई आंखें उनका पीछा कर रही थीं। चलते चलते वो काला पहाड़ के दामन में पहुंच गए। पहाड़ बिल्कुल काला था, उस पर बर्फ भी नहीं टिकती थी। वहाँ एक बड़ी सी गुफा थी जिसके अंदर से नीली और काली रोशनी निकल रही थी। माहिरा ने विस्पर किया, यही वो जगह है, शैडो बीस्ट का घर। फ़ाइज़ा ने अपनी लालटेन ऊंची की। डरना मत, हम सिर्फ वो फूल लेंगे और वापस भाग जाएंगे। जैसे ही वो गुफा के अंदर गए, वहाँ का मंजर अजीब था। जमीन पर हड्डियाँ नहीं थीं, बल्कि पुराने खिलौने पड़े थे। टूटी हुई गुड़ियाँ, पुराने ट्रेन सेट्स और फटे हुए गिफ्ट रैपर्स, सब कुछ बर्फ में जमा हुआ था। मीनू ने एक टूटी हुई गुड़िया उठाते हुए पूछा, ये सब क्या है? ये मॉन्स्टर खिलौने क्यों जमा करता है? अचानक गुफा के गहरे हिस्से से एक दहाड़ सुनाई दी। पूरा पहाड़ हिल गया। छत से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। सामने अंधेरे में से वो क्रीचर निकला। वो शैडो बीस्ट था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कहानियों में सुनने को मिलता था। वो धुएं और साए से बना हुआ था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उसके नाखून तलवार से ज़्यादा तेज थे। वो कम से कम 10 फीट ऊंचा था।
फायजा ने डर के मारे अपनी लालटेन फेंक दी और अपनी जेब से एक चाकू निकाल लिया। माहिरा ने मीनू को अपने पीछे छुपा लिया। बीस्ट ने उनकी तरफ देखा और गुस्से से गरजा, यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं? उसकी आवाज में सदियों का दर्द और गुस्सा था। फायजा ने हिम्मत करके कहा, हम आग का फूल लेने आए हैं। हम अपनी वाड़ी को तुम्हारे जुल्म से आजाद करवाना चाहते हैं। बीस्ट हंसता हुआ आगे बढ़ा, आग का फूल? वो तो सदियों पहले मुरझा गया था जब इंसानों ने प्यार करना छोड़ दिया था। बीस्ट ने अपना हाथ उठाया ताकि वो उन पर हमला करे। फायजा और माहिरा ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मीनू ने कुछ और देखा। मीनू डरने की बजाय बीस्ट के करीब गई। मीनू, पागल मत बनो, वो तुम्हें मार देगा। रुक जाओ, मीनू चीख कर बोली। रुक जाओ, तुम्हें दर्द हो रहा है ना? बीस्ट का हाथ हवा में रुक गया। वो हैरानी से उस छोटी लड़की को देखने लगा। तुम क्या कह रही हो? मीनू ने अपनी दोस्तों को रोका और आहिस्ता आहिस्ता बीस्ट के पास गई। मैं देख सकती हूँ, तुम्हारे दिल में एक कांटा है। तुम मॉन्स्टर नहीं हो, तुम बस तकलीफ में हो। बीस्ट पीछे हटा, जैसे वो अपनी कमजोरी छुपा रहा हो। दूर रहो, ये कांटा इंसानों की नफरत है, ये कभी नहीं निकलेगा। मीनू ने अपनी शॉल उठाई। ये शॉल उसकी दादी ने बनाई थी और बहुत गर्म थी। उसने बिना डरे वो शॉल उस बड़े से शैडो बीस्ट के पंजे पर रख दी। आज क्रिसमस है और क्रिसमस पर कोई अकेला या दुखी नहीं रहना चाहिए। मीनू ने एक पुराना क्रिसमस कैरल गुनगुनाना शुरू किया जो उसकी माँ उसे सुनाती थी। फायजा और माहिरा पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर उन्हें समझ आ गया। उन्होंने भी मीनू का साथ दिया और गाना शुरू कर दिया। तीनों सहेलियां उस खौफनाक गुफा में मॉन्स्टर के सामने खड़ी होकर अमन और प्यार का गीत गा रही थीं। जैसे जैसे वो गाती गईं, गुफा का माहौल बदलने लगा। बीस्ट के सीने में लगा वो काला कांटा हिलने लगा। बीस्ट घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। उसके आंसू बर्फ पर गिरे, लेकिन वो बर्फ बनने की बजाय पानी बन गए। मीनू ने आगे बढ़कर हिम्मत की और उस कांटे को पकड़ लिया। ये दर्द अब खत्म होना चाहिए। उसने जोर लगाया और वो कांटा खींच लिया। अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी फूटी। फायजा और माहिरा को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। गुफा में गर्माहट आ गई। अंधेरा खत्म हो गया। जब रोशनी मध्यम हुई तो वहां कोई शैडो बीस्ट नहीं था। वहां जमीन पर एक बूढ़ा शख्स बैठा था। उसकी सफेद लंबी दाढ़ी थी, चेहरा नूरानी था और उसने सुर्ख कपड़े पहन रखे थे। ये कोई और नहीं बल्कि बाबा निकोलस यानी सैंटा क्लॉज थे, लेकिन वो बहुत कमजोर लग रहे थे। सैंटा? फायजा ने हैरानी से पूछा। सैंटा? बूढ़े बाबा ने मुस्कुराते हुए मीनू को देखा। शुक्रिया मेरी बच्ची। सदियों पहले जब लोगों ने क्रिसमस का मतलब भुला दिया और सिर्फ लालच करने लगे तो मेरा दिल टूट गया था। वो उदासी और ठंडक मेरे अंदर जम गई और मैं वो बीस्ट बन गया। मैं भूल गया था कि मैं कौन हूँ। माहिरा ने पूछा। तो आग का फूल कहाँ है? हम उसे लेने आए थे। सैंटा ने मीनू की तरफ इशारा किया। आग का फूल कोई पौधा प्लांट नहीं है, ये वो गर्मी और मोहब्बत है जो इस बच्ची के दिल में इशारा किया। जब इसने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझ पर रहम किया तो वो आग जल उठी और मेरी बर्फ पिघल गई। सैंटा ने अपनी छड़ी घुमाई। गुफा में पड़े पुराने खिलौने नए हो गए और हवा में उड़ने लगे। चलो, सैंटा ने कहा। चलो, बहुत देर हो गई है, हमें सरनगर वापस जाना है। वो तीनों लड़कियां सैंटा की स्ले पर बैठी जो गुफा के पिछले हिस्से में बर्फ में दबी हुई थी। रेनडियर्स जो पत्थर बन चुके थे सैंटा के छूते ही जिंदा हो गए। वो हवा में उड़े। जैसे जैसे सैंटा की स्ले वादी के ऊपर से गुजरी, सैंटा ने अपनी मैजिक डस्ट छिड़की। जहां जहां वो मैजिक गिरा वहां से बर्फ पिघलने लगी। 100 साल बाद पहली बार लोगों ने महसूस किया कि ठंड कम हो रही है।
घरों के ऊपर लाइट्स खुद ब खुद जलने लगीं। फाइजा, माहिरा और मीनू जब वापस अपने गांव उतरी तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन ये आम सुबह नहीं थी। सूरज निकल रहा था, सुनहरी धूप पहाड़ों पर पड़ रही थी। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने आसमान पर सैंटा को बाय करते हुए देखा। Merry Christmas! हो मैरी क्रिसमस! सैंटा की आवाज पूरी वादी में गूंजी। गांव वालों ने देखा कि फाइजा, माहिरा और मीनू वापस आ गई हैं। वो तीनों हीरो बन चुकी थीं। फाइजा ने कहा, हम बीस्ट को मारने गए थे। माहिरा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन हमने उसे बचा लिया। मीनू ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हमने क्रिसमस को बचा लिया। उस दिन सर्द नगर में सबसे बड़ी दावत हुई। लोगों ने एक दूसरे को तोहफे दिए, लेकिन बाजार से खरीद कर नहीं, बल्कि दिल से। फाइजा, माहिरा और मीनू को समझ आ गया था कि असली ताकत तलवार या नक्शे में नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई में होती है। और उस दिन के बाद सर्द नगर में कभी हमेशा के लिए अंधेरा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने अपने दिलों में आग का फूल जलाए रखा। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for more magical stories.